भारत में कोरोना वायरस के डेली केस सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें गिरावट भी देखने को मिली है। एक्टिव केस अब 6 लाख से कम हुए हैं। ऐसा लगातार तीसरे दिन देखने को मिला है जब कोरोना वायरस के एक्टिव केस देश में 6 लाख से कम रहे हों। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण पर एक अहम बात बताई। हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 7% से भी कम एक्टिव केस बचे हैं, वहीं रिकवरी रेट 91% से ज़्यादा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक और अहम बात बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में केस फैटेलिटी रेट यानी CFR 1.5% से कम हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 58,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। कुल जितने लोग ठीक हुए हैं उनमें 76% कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में थे। वैसे देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा 74,91,000 से ज़्यादा हो चुका है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के डेली अपडेट की, डेली हेल्थ बुलेटिन की। पूरे भारत में 24 घंटों के दौरान 46,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस तरह देश में कुल कोरोना वायरस के केस 82 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं 1,22,211 लोग अब तक देश में कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 470 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण देश में हुई है। एक्टिव केस अब भी देश में 5,70,458 हैं। 74,91,000 से ज़्यादा लोग देश में अब तक कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां देश में जो कोरोना वायरस से मौत हुई हैं अब तक, उनमें 85% इन 10 राज्यों से हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केस में वृद्धि देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना वायरस के केस 5,000 प्लस सामने आए हैं। 31 अक्टूबर को दिल्ली में 5,062 नए केस सामने आए, वहीं 41 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 3,86,706 कुल कोविड के केस सामने आ चुके हैं। वहीं 6,511 लोग अब तक अपनी जान कोरोना वायरस के कारण गंवा चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में 30 अक्टूबर को एक ही दिन में 5,891 नए मामले सामने आए थे। 29 अक्टूबर को 5,739 मामले और 27 अक्टूबर को 4,853 मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना वायरस के केस जो बढ़े हैं, उनकी एक बड़ी वजह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये 5,000 या से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। अभी पीछे 15 दिन पहले स्ट्रेटेजी को बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया। एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मतलब एक आदमी पॉजिटिव आता है तो उसके पूरे परिवार को, उसके कॉन्टैक्ट्स को, सबको ढूंढा जाता है और सबका टेस्ट किया जा रहा है। तो एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग करने की वजह से जो नंबर आ रहे हैं वो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रैंडम अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आ रहा है, उसमें रैंडम में नहीं बढ़ रहा है। रैंडम टेस्ट जो हो रहे हैं उसमें तो नंबर कम ही हो रहा है। बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि जो पॉजिटिव है उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स को दोबारा से टेस्ट किया जा रहा है। सारे ऐसा निकल आ रहा है कि एक परिवार में पूरा परिवार ही निकल आता है। भाई आपने मान लो आज 5,000 टेस्ट आए तो उसमें लगता है सबके कॉन्टैक्ट को टेस्ट किया जा रहा है। 4,000 में ना भी निकले, पर जब 1,000 में जो निकल रहे हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे एक ही परिवार में निकल रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है ये जो इसको ये नहीं कह सकते आप एकदम से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। नंबर्स जरूर बढ़ रहे हैं, परंतु ढूंढ के एक एक आदमी को ढूंढा जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में भले इजाफा देखने को मिला हो, इसी बीच दिल्ली सरकार ने शादी समारोह के लिए छूट बढ़ा दी है। अब बंद परिसर में आयोजित विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली में अधिकतम 50 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाज़त थी। दिल्ली के बाद बात करते हैं देश के दूसरे राज्यों की। महाराष्ट्र अब भी देश में कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे ज़्यादा राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 16 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं। 43,911 लोगों की जान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से गई है। 5,548 नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए हैं। केरल में 7,893 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में अब कुल कोरोना वायरस के केस 4,20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। केरल में एक बार फिर से लोगों के लिए बीच खोल दिए गए हैं। वहीं केरल में 16 नए टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। केरल के बाद बात करते हैं दक्षिण के एक और राज्य तमिलनाडु की।
तमिलनाडु में 16 नवंबर से कोविड सेफ्टी नियमों के साथ क्लास 9 से ऊपर के स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला किया गया है। वहीं तमिलनाडु में जल्द 50% क्षमता के साथ थिएटर खोलने का भी फैसला किया गया है। इसी बीच तमिलनाडु से एक दुखद खबर आई जब यहाँ के कृषि मंत्री आर दोरई-कन्नू की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। वह 72 साल के थे। वह चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थे। अब जाते जाते आपको बता देते हैं कोरोना वायरस का ग्लोबल अपडेट। फ्रांस जर्मनी में लॉकडाउन के बाद अब यूके में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस बारे में घोषणा की। यूके में अब कुल कोरोना वायरस के ओवरऑल केस 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 22,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। 29 अक्टूबर को पूरे यूरोप में 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए थे, जबकि मार्च, अप्रैल और मई में पूरे यूरोप में 35,000 से 38,000 के बीच केस सामने आ रहे थे। यानी साफ है यूरोप में कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। अमेरिका में शुक्रवार को 94,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के केस सामने आए। वहीं अमेरिका में अब तक 90 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के टोटल केस सामने आ चुके हैं।